नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज का वीडियो भारत लेनिन जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा के बारे में है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जो बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म 2 फरवरी 1922 ईस्वी को कुर्था प्रखंड के कुरहारी नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रयाग नारायण कुशवाहा जी और माता का नाम रासकली देवी था। और उनकी माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनको पूजा पाठ और देवी देवताओं में बहुत विश्वास था। उनके पिता प्रयाग नारायण जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और वो जो जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा थे, बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन बहुत ही निडर और क्रांतिकारी नेता थे। बचपन से ही जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा साहसी प्रवृत्ति के थे। भारत के बहुत लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके जीवन संघर्षों के बारे में नहीं जानते हैं। जगदेव बाबूजी बचपन से ही निडर और क्रांतिकारी राजनेता थे, जिन्हें एक भारत लेनिन का नाम दिया गया था, जिन्होंने समाज को गढ़ने के लिए अपना जीव जान लगा दिए। एक बार की एक घटना है कि बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, तो बिना गलती के स्कूल के एक टीचर ने उनको एक थप्पड़ मार दिया और उनको कुछ भला बुरा बोल दिया था, जिससे वो बहुत ही दुखी रहते थे। और एक दिन की बात है कि वही टीचर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते कुर्सी पर सो रहे थे, तो जगदेव बाबू ने उस टीचर को बहुत एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल में। तो ये शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य के पास गई कि जगदेव बाबू ने स्कूल के टीचर को ही थप्पड़ मार दिया। तो प्रधानाचार्य ने जगदेव बाबू को अपने पास बुलाए और पूछने लगे कि टीचर को क्यों थप्पड़ मार दिए हो। तो जगदेव बाबू ने बहुत ही निर्भीक और निडर होके बोले, गलती के लिए सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो टीचर हो या छात्र। 1946 में जब जगदेव बाबू घर से बाहर रहकर जहानाबाद में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी। बहुत इलाज कराने के बाद भी उनके पिताजी नहीं ठीक हुए और उनकी माताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और देवी देवता घर में रखी हुई थी। देवी देवता को पूजा अर्चना करती रहती थी और देवी देवता से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करती रहती थी कि मेरे पति ठीक हो जाएं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने अपने पिताजी के मृत्यु से दुखी रहने लगे और अपनी माताजी को भी दुखी देखकर उन्हें हिंदू धर्म से नफरत हो गई और घर में रखी
सभी देवी देवताओं के जो फोटो थे उस फोटो को नदी में ले जाकर बहा दिए और अपने पिताजी के कर्मकांड नहीं किए। बस एक छोटा सा शोक सभा करवाकर और छोटा सा भोज दे करके अपने पिताजी का कार्यक्रम संपन्न किए। उनके पिता की मृत्यु के बाद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के पैसों की दिक्कत होने लगी, आर्थिक व्यवस्था उनकी डाउन हो गई, तो पढ़ाई के लिए उनको बहुत ही समस्या होने लगी। तो जहानाबाद में रह के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे जगदेव बाबू जी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गए। वे शुरू से ही जुझारू, विद्रोही और संघर्षशील व्यक्ति थे। विद्रोही व्यक्ति या तो अपने आप को बर्बाद कर लेता है या समाज को बदलने का ताकत रखता है। धीरे धीरे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया, फिर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने जनता अखबार का संपादन भी किया। इसके बाद वो हैदराबाद चले गए और वहाँ पर एक बड़े अखबार का संचालन किया और वहाँ से कुछ मतभेद होने के चलते फिर बिहार वापस आ गए। इसी बीच एक बार उन्होंने कुर्था से एमएलए भी जीते। इस दौरान शोषित वंचित समाज के लोगों ने उनको अपना नेता मान लिया था। पूरे बिहार के लिए वंचित, असहाय, कमजोर, गरीब लोगों के लिए लगातार ही संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। इस तरह के बिहार के पूरे बिहार के जनता उनको अपना नेता मान चुका था। जगदेव बाबू का नारा होता था, वो नारा बहुत ही क्रांतिकारी होता था जो लोगों को झकझोर देता था। वो मंचों से नारा लगाते थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। यह उनका प्रसिद्ध नारा था जिससे लोगों में जोश भर जाता था। लोग मैदान में खड़े होकर बहुत ही जोश से नारे लगाते। लोग मैदान में खड़े होकर बहुत ही जोश से नारे लगाते और बाबू जगदेव प्रसाद जी को अपना नेता मानकर गर्व महसूस करते थे। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्म 2 फरवरी 1922 को हुआ था। इतना ही नहीं, वो और आगे बढ़े और फिर राम स्वरूप वर्मा जी से मिले जो उनकी पार्टी थी अर्जक संघ। दोनों लोग ने अपनी पार्टी को विलय कर शोषित समाज दल नाम का नया पार्टी गठन किए। इस पार्टी ने 38 विधायक जिताए और शोषित, वंचित, कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। भारत में 10 बनाम 90 का नारा देने वाले इकलौता नेता जगदेव बाबू ही थे। आज भी उनके जो लाइनें हैं, जो नारा है, किताब उठाकर पढ़ेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। वे इतने विद्रोही थे कि कमजोर, मजलूम
और वंचित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इधर पूरे देश में कांग्रेसों का बोलबाला था और बिहार में भी कांग्रेसियों की सरकार थी। बाबू जगदेव प्रसाद जी उस समय सत्याग्रह कर रहे थे, उनका आंदोलन चल रहा था। कमजोर, असहाय, वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कुर्था के मैदान में 1974 में बहुत बड़ी ही जनसभा थी और बाबू जगदेव प्रसाद जी उस जनसभा को संबोधित करने वाले थे और विरोधियों ने प्लान बना लिया था कि आज जगदेव बाबू की हत्या करनी है। अगर इनकी हत्या नहीं की गई तो सवर्णों की राजनीति खत्म हो जाएगी। यही सोच करके विरोधियों ने उनकी हत्या करने की प्लान बना ली। उन्होंने चैलेंज के साथ सरकार को भी, उस समय भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी और खुले मंच से चैलेंज देते थे सरकार को कि मैं 1984 में अपना सरकार बना लूंगा। तो ये बात उस समय की सरकार इंदिरा गांधी को उनको भा नहीं पाई और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को मारने का प्लान बना दी। उस समय बिहार में जमींदारी प्रथा थी और जमींदार लोग सोचते थे कि अगर SC ST OBC को ये जगह मिल जाएगी तो हम लोग इसकी गुलामी करने लगेंगे और OBC का लड़का मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके उस कुर्था के सभा में जब जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने सभा को संबोधित कर रहे थे तो पुलिस द्वारा गोली चलाई गई और गोली जाकर उनके गर्दन में लगी और जगदेव बाबू वहीं पर गिर गए। और केवल उस गोली चलाने से जगदेव बाबू ही नहीं मरे, 15-20 लोग उस कुर्था के सरजमीन पर मरे थे। मंच से गिर गए तो पुलिस ने घसीट कर उनको थाने में ले गई। जगदेव बाबू को प्यास लगी थी और पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन उनको पानी नहीं पिलाया गया। पुलिस इतनी निर्दयी थी कि जगदेव बाबू जी को पानी के जगह इतनी क्रूरता की कि पेशाब पिलाया गया। ऐसी निर्दयी और क्रूरता किसी भी नेता को नहीं हुआ था जिस तरह से जगदेव बाबू जी के साथ हुआ। उन्होंने कई बार अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने और मुख्यमंत्री भी नहीं बने। वे एक त्यागी और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे अपने समाज को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, शासक के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन आज पूरा बहुजन समाज, शोषित समाज उनके बलिदान के और संघर्षों को भूल गया है। आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि उनके इतिहास को पढ़ें, जानें और उनके विचारों पर चलने का काम करें।
आज बाबू जगदेव प्रसाद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन बिहार में उनके नाम पर पूरा राजनीति होता है। लालू प्रसाद यादव जी ने प्रदेश को संभाला, राबड़ी देवी ने प्रदेश को संभाला। आज नीतीश कुमार जी सरकार में हैं। वो जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा का ही देन है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के चलते ही किसी ब्राह्मण और ठाकुर और जमींदार की हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि वे एसी एसटी और ओबीसी के साथ बहुत काम किए हैं, उन लोगों को जागरूक बनाए हैं। आज भी वे लोग शासक बनने की हिम्मत रखते हैं। मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना करती हूँ, क्योंकि ऐसे लाल और बहादुर धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते हैं। ओबीसी एसी एसटी की भारत में आबादी 100 करोड़ है, लेकिन जिंदा 1 करोड़ लोग ही हैं और विपक्ष वाले 15 करोड़ हैं, लेकिन उनमें से जिंदा 14 करोड़ है। आपकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन जिंदा लोग कम हैं। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लड़ाइयाँ हम हार रहे हैं। हम अपने सिद्धांतों को भूल गए हैं, अपने विरासत को भूल गए हैं, अपने समाज के महापुरुषों के विचारों को भूल गए हैं। तो उन्हें याद करें और उनके विचारों पर चलकर अपने को शासक बनाने का काम करें। उन्होंने मंचों पर नारा दिया करते थे, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इससे जन्मा ब्राह्मणवाद। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे। इसी नारों के साथ जगदेव बापू ने आगे बढ़ते रहे और पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।